हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अवकलन। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवकलन क्या होता है। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सीमा और अवकलज का। यहाँ पर हम अवकलन की बात कर रहे हैं। तो अवकलन होता क्या है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। अवकलन एक प्रक्रिया है। अवकलन एक प्रक्रिया है अवकलज ज्ञात करने की। अवकलन क्या होता है? अवकलन एक प्रक्रिया है अवकलज ज्ञात करने की। अवकलज क्या होता है? देखिए, दो चीजों में अगर परिवर्तन होता है, किसी एक चीज में परिवर्तन दूसरे के सापेक्ष। अब यहाँ पर सापेक्ष जो मैंने वर्ड यूज में लिया है, इसका मतलब है दोनों में साथ परिवर्तन हो रहा है, जिसमें एक में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और एक में कम परिवर्तन हो रहा है। अब कैसे, वो देखिए, जैसे आप देखते हो dy बटा dx, dy बटा dx। एक्चुअल में dy बटा dx क्या है? यह है y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। अब कैसे? मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, आप देखते भी हो, आप रन रेट सुनते हो। रन रेट भी क्या है? एक तरह से एक में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपसे कहते हैं ना कि 10 ओवर के अंदर इतने रन चाहिए, तो वो एक एवरेज नंबर आपको बताता है, यानी औसत वैल्यू आपको बताता है। और यहां पर जो हम निकालते हैं वो भी औसत ही है। लेकिन एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो dx है ना, यहाँ पर ये क्या है? dx मतलब उसमें बहुत छोटा सा परिवर्तन, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो हो गया तो वो अनंत बन जाएगा। तो जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जो लगभग लगभग जीरो के आसपास हो लेकिन जीरो नहीं हो। तो ये dy बटा dx है, ये है आपके पास y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। अब अवकलन की जरूरत हम बात करें कि वो कहां पर पड़ी। मान लीजिए एक गाड़ी जो है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वो किसी पत्थर से टकरा गई। अब आपसे पूछा गया है, अब यहां पर देखिए, अगर क्या आप ये बता सकते हो कि वो जिस टाइम उससे टकराई है पत्थर से, उस एग्जैक्ट टाइम पर उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, कितने परिवर्तन की दर होगी उसके अंदर। तो ऐसे केस को आप इस तरह से समझिए कि वहां पर जो समय है वो बहुत कम है, बहुत जीरो के बराबर, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास मान के चलते हैं हम यहाँ पर। तो एक चीज से जिससे टकराई है, यानी कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो 60 की स्पीड से नहीं टकराई है, उस टाइम उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होगी। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम जो है वो यहाँ पर अवकलज ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था dy बटा dx। तो यहां पर मान लेते हैं एक फलन है y बराबर fx। अब आप देख सकते हो x में अगर मैं परिवर्तन करूंगा, x एक स्वतंत्र राशि है, स्वतंत्र राशि। अगर मैं x में परिवर्तन करूंगा तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी? y की। यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट है पूरा का पूरा किस पर? x के ऊपर। जो कोई भी फलन ले सकते हैं, जैसे x स्क्वायर ले लिया या 2x ले लिया, x क्यूब ले लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, साइन का फलन हो सकता है, कॉस का फलन हो सकता है, ये चीज यहाँ पर है। तो इस y का हम क्या करते हैं? अवकलन। y का अवकलन करेंगे किसके? x के सापेक्ष। तो आपको ये प्राप्त होता है dy बटा dx। y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर आपको प्राप्त होता है dy बटा dx। अब कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है d बटा dx। अब यहां पर मान लेते हैं हम x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। ये इसका जब हम अवकलन करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। ये जो फलन है आपके पास x की घात n, इसका हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और अगर मान लीजिए w के सापेक्ष करते हैं तो हम लिखते हैं dx बटा dw। अगर हम p के सापेक्ष करते हैं तो हम लिखते हैं dx बटा dp। यानी जिसके भी सापेक्ष करते हैं वो हमेशा नीचे आता है आपके पास, यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके पास है x की घात n का, अगर हम अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होता है n x n माइनस 1। ये आपके पास अवकलन प्राप्त होता है। मान लीजिए मैं आपको देता हूं d बटा dx, यहां पर लिखा है x स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है। तो यहां पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो x है वो क्या है? जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, यानी कि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास
एक्स स्क्वायर बटा एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपको दिख सकता है एन एक्स एन माइनस वन होता है। यहां पर एन क्या है, ये दो, तो ये आ जाएगा एन, फिर ये आ गया एक्स, ये आ गया 2 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 2x ही आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं 2 की घात 2, इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका कितना होगा, इसका अवकलन होगा 0। क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन समझिए। 2 की घात 2 मतलब 4, और 4 एक अचर राशि है, और अचर राशि में परिवर्तन नहीं होता। अचर राशि मतलब फिक्स है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दो तरह की चीजें, दो तरह की राशियां होती है, एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। चर में परिवर्तन होता है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, अचर में परिवर्तन आपको पता है होता ही नहीं है, और जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट आपके पास था d बटा डी एक्स, एक्स की घात n, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा n x n माइनस 1। ठीक है, ये n आपके पास कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2, एक ही फॉर्मेट में भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, एक फलन है आपके पास y बराबर एक्स क्यूब, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो तरीका आपका सेम है, dy बटा dx बराबर d बटा dx, और ये आ जाएगा x की पावर 3 या x की घात 3। अब आप देख सकते हो x की घात 3 आप यहां पर आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पर 3, तो n फिर x, 3 में से 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2, तो आप इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर। अब यहां पर हम x का भी करते हैं, लेकिन x का उसी के सापेक्ष अवकलन जो है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम 1 को इस तरह से लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, एक नहीं लिखा होगा, क्योंकि एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है आपके पास, इसीलिए। अब मान लीजिए आपको दिया गया है y बराबर ax, मान लीजिए ये आपको दिया गया है y बराबर ax, इसका अवकलन कीजिए। अब यहां पर अवकलन जो है वो x के सापेक्ष करना है, और ये आपको देखने को मिलेगा, इसको लिखते हैं इस तरह से, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर a जो है आपके पास वो एक अचर राशि है, और x जो है आपके पास वो एक चर राशि है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बटा dx, और इसमें देखिए d बटा dx, और ये आपके पास आ जाएगा ax। अब क्योंकि अचर का तो अवकलन होता नहीं है, तो यहां हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गुणा के अंदर है, और जब गुणा के केस में होता है तो हम क्या करते हैं, इस a को ऐसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का मतलब है a को अवकलन से बाहर निकाल दीजिए, d बटा dx, आपके पास ये बच गया x, और इसका आप अवकलन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a, और dx का उसी के सापेक्ष करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी फलन आपको ऐसे देखने को मिल गया, मान लीजिए 2x मिल गया, 2x आपके पास एक फलन आपको मिल गया, y बराबर 2x माने आपको एक फलन मिल गया। अब आप देख के डायरेक्ट बता सकते हो, y बराबर जब हमने ax का किया था अवकलन तो आपको प्राप्त हुआ a, तो यहां पर a क्या है आपके पास 2, तो आप डायरेक्ट बता दो कि भाई इसका जब हम अवकलन करेंगे यानी कि dy बटा dx जब आप ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d बटा dx, और ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 यहां पर आ गया, d बटा dx, ये बचेगा x, और x का उसी के सापेक्ष कितना होता है 1, तो ये आपके पास बच जाएगा सिर्फ 2, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको इसी तरह दिया हो y बराबर 2x की घात 3 प्लस 0, इस फॉर्मेट 0 की जगह लिख लेते हैं हम 2 लिख लेते हैं, इस फॉर्मेट में दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो आप देखिए y का अवकलन किया dy बटा dx, x के सापेक्ष बराबर d बटा dx, और ये आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे फलन का हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर 2 फलन आ गए आपके पास, 2 अलग अलग है,
y बराबर आपके पास ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो दो तरीके हैं इसको करने के, आप चाहो डायरेक्ट कर दो और आप चाहो इसको अलग अलग करके करना तो अलग अलग करके भी कर सकते हो। जैसे d बटा dx, यहां मैंने लिखा 2x³ प्लस d बटा dx और यहां लिख दीजिए 2। ठीक है, अब देखिए ये दो आपके पास कांस्टेंट है यानी कि अचर राशि है, बाहर निकाल दीजिए, ये दो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा d बटा dx और ये बच गया x³ प्लस ये क्या है अचर राशि, अचर में परिवर्तन नहीं होता इसलिए कितना हो जाएगा 0। अब x की घात 3 है यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या है nxn-1। तो यहां पर हम क्या करेंगे nxn-1 वाले कंसेप्ट से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो तो बाहर आ गया nxn-1 और फिर x का भी करेंगे तो कितना होता है 1, इसलिए 1 वहां पर बार बार नहीं लिखेंगे और ये कितना आपके पास हुआ 0। तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, x की घात 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो 6x² जो है आपका वो हो जाएगा dy बटा dx। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला हुआ था। सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस फॉर्मेट में गिवन हो कोई क्वेश्चन y बराबर ax प्लस b। अब ये ax प्लस बी क्या है, जैसा भी हमने क्वेश्चन किया है सेम वही फॉर्मेट में क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका अवकलन करेंगे तो y का किया dy बटा dx आपको मिल गया इज इक्वल टू d बटा dx और ये कितना आ जाएगा ax प्लस b। सेम प्रोसेस अलग अलग कर लीजिए दोनों का, ये कितना हो जाएगा d बटा dx और ये कितना हो जाएगा ax प्लस d बटा dx और ये कितना है आपके पास b। b क्या है अचर राशि और अचर राशि में परिवर्तन नहीं होता इसलिए ये वाला पार्ट तो कितना हो गया 0। ये ax बन गया, a को बाहर निकाल दीजिए, ये बाहर आ गया d बटा dx, ये आपके पास आ गया x, इसका कितना हुआ 0। ठीक है, x का उसी के सापेक्ष कितना होता है 1, तो इसका मतलब ये इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास केवल a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं y बराबर 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। अगर इस प्रकार लिखा हो तो इसको भी हम तीन अलग अलग आपके पास ब्रेक कर लेंगे, तीन अलग अलग भाग में, तो dy बटा dx हो जाएगा, ये आपके पास d बटा dx हो गया और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d बटा dx, ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस d बटा dx, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस d बटा dx और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5। इसको अगर हल करोगे तो 2 आपका फिर बाहर आ जाएगा, अचर राशि है, ये 2 आ गया। x की घात 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 x की घात 3 प्लस 3x है तो फिर 3 बाहर निकल गया, ये 3 आ गया और x का उसी के सापेक्ष करना है अब, प्लस अचर राशि है कितना हो गया 0। तो आप यहां देख सकते हो 4 दूना कितना होता है 8x की घात 3 प्लस 3 और इसका कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 8x की घात 3 प्लस 3, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में लिखा हो, ये भी एक फॉर्मूला है dy बटा dx। अब मान लीजिए आपको a की घात x का अवकलन ज्ञात करना है, तो यहां पर हम a की घात x का अवकलन d बटा dx a की घात x। ठीक है, अब यहां पर a क्या है, a कोई भी एक अचर राशि हो सकती है और x क्या है यहां पर एक चर राशि है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, कैसे a की घात x वाले फॉर्मेट में अगर आपको लिखा हो क्वेश्चन तो आपको करना किस तरह से, इसका फॉर्मूला होता है a की घात x a की घात x log a। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है y बराबर 2 की घात x, ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस आप देख सकते हो, ये एक अचर राशि है, ये एक चर राशि है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा dy बटा dx, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो dy बटा dx बराबर d बटा dx और ये हो जाएगा 2 की घात x और इसको हल करने पर कितना हो जाएगा 2 की घात x log 2।
ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर मान लेते हैं इसी की जगह आपको ये मिल गया क्वेश्चन y बराबर 3 की घात x, ऐसे केस में मिल गया, तब भी सेम कंसेप्ट लगाना है। dy बटा dx आपका एज इट इज हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं a की घात x a की घात x log a कितना है यहां पर 3, तो 3 की घात x log 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर फॉर्मूला आपको इस तरह से गिवन हो d बटा dx e की पावर x e की घात x, तो e की घात x का जो अवकलन है वो यही होगा। लेकिन अगर इसी की जगह ये इस फॉर्मेट में बन जाता है d बटा dx e की घात ax, तो आपको क्या ध्यान रखना है, e की घात ax की फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो इसका अवकलन होता है e की घात ax, और यहां आप लिख दीजिएगा a। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक सिंपल छोटी सी ट्रिक है जिससे आप 5 सेकंड के अंदर कितना भी बड़ा अवकलन हो इजीली निकाल सकते हो। 5 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपको फॉर्मूले सारे पता लग जाए, फॉर्मूला के बेस पे आपको वो डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। तो d बटा dx e की घात ax, इसका कितना हो जाएगा e की घात ax a। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया है y बराबर e की घात 2x, इसका आपको क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन कैसे करेंगे वो देखिए, तो y का किया dy बटा dx आ जाएगा, e की घात ax का e की घात ax ही होता है, और x का जो गुणांक होता है ना वो इसके साथ में आगे आ जाता है गुणा में। अब क्योंकि बोलने में भी लग रहा है आपको गुणांक, गुणा होने वाला अंक, तो यहां पर क्या है x का गुणांक कितना है 2, तो वो 2 आगे आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना बन जाएगा e की घात 2x गुणा 2। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 2 e की घात 2x, इस फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास और है d बटा dx, अगर आपको कोई फलन दिया है मान लीजिए साइन की फॉर्मेट में, इसको हम यहां कर लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको साइन की फॉर्मेट में, अगर त्रिकोणमिति फलन की बात करें d बटा dx साइन x अगर आपको गिवन है तो आप इसको लिखोगे साइन x का अवकलन कितना होता है cos x, देन d बटा dx अगर मैं cos x का अवकलन पूछूं तो वो कितना हो जाएगा माइनस का साइन x, फिर d बटा dx tan x, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, d बटा dx cot x, cot x का कितना होता है साइन का हो गया आपके पास cos x, cos का हो गया साइन माइनस का साइन x। सी फैमिली जो होती है ना, सी फैमिली मतलब सी परिवार, त्रिकोणमिति फलन की अगर हम बात करें तो आपके पास cos, cot और cosec, इसको हम बोलते हैं सी फैमिली, और सी फैमिली जो होती है इनका अवकलन हमेशा ऋणात्मक आपको प्राप्त होता है। अगर हम बात करें cot x की, तो cot x का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। अब मैंने कहा सी फैमिली ऋणात्मक होती है तो यहां पर आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट, फिर उसके बाद आएगा सेक, सेक का कितना होता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और लास्ट आपके पास है डी बटा डी एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का कितना होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपके पास होता है, ये 6 फलन है। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, याद कैसे करना है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो जो तरीका बता रहा हूं फॉलो कर लीजिए। देखिए इन दोनों को आप एक पेयर में याद रखना, जोड़े से याद रखिए। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। अभी आपको ये कंफर्म हो गया कि जो साइन का है वो कॉस होता है, कॉस का कितना होता है साइन, लेकिन आपको पता है सी फैमिली का जो है वो माइनस में आता है, तो इसलिए इसके आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो टेन और कॉट, इन दोनों में एक चीज नोट करना, इन दोनों में देखो टेन का और कॉट का, इन दोनों का स्क्वायर की टर्म्स में होता है। टेन का जो है आपके पास वो कितना है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास बाकी के दोनों बचते हैं, इन दोनों का जो अवकलन है वो दो के जोड़े में आता है। तो सेक का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब आपको पता है कि जो सी फैमिली है इसलिए इसका भी जो आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला, इसके बाद आपके पास 3 फॉर्मूले और आते हैं बेसिक से,
बेसिक फॉर्मूला है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फलन आपको इस रूप में दे दिया, जैसे y बराबर x sin x, आपसे कहा इसका अवकलन कीजिए, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट कर देते हैं। यहां पर देखो ये दो अलग अलग फलन है, x sin x अलग है, x अलग है आपके पास, sin x अलग है। तो ऐसे केस के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग फलन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर d बटा dx आपके पास दो फलन हो, पहला फलन u हो और दूसरा फलन v हो, तो इसे ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और पहले वाले का अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम यहां पर, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन कर लिया। यहां तक ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज, ये जो क्वेश्चन था आपका x sin x, इसको इससे सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है, यही क्वेश्चन लिया, तो dy बटा dx। अब बात आती है कि पहला फलन कौन सा लें और दूसरा कौन सा लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहला कौन सा लेना चाहते हो, दूसरा कौन सा लेना चाहते हो। अवकलन में कोई जरूरी नहीं है कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा हो। तो ये हम मान लेते हैं कि ये पहला फलन है और ये आपके पास दूसरा फलन है। तो हमने क्या किया, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया। दूसरे का अवकलन करोगे तो ये sin x आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दो यानी कि sin x को छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो। ठीक है। अब देखिए x आपका एज इट इज आ गया, इस sin x का जो है वो कितना होता है, sin x का कितना होता है cos x, प्लस ये sin x एज इट इज आ गया और x का उसी के सापेक्ष कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x cos x प्लस sin x। इस तरह से आपको ये करना है। तो ये एक कंसेप्ट आपका और हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। मान लीजिए y बराबर आपको दे दिया x स्क्वायर cos x, इसे सॉल्व करना है, या x log x की फॉर्मेट में दे दिया, log x का भी बता देता हूं। तो y बराबर है एक्स स्क्वायर cos x आपको दे दिया, तो पहला फलन अगर मान ले हम इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो सेम चीज है आपके पास, अवकलन किया, dy बटा dx आ गया इसका, फिर यहां पर पहले को छोड़ दीजिए यानी cos x को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, दूसरे का अवकलन मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए d बटा dx और फिर उसके बाद किसका करेंगे हम, cos x का। तो आप यहां देख सकते हो ये cos x आपका एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आ जाएगा 2x, प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया और cos x का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, ये आपके पास कितना बन जाएगा 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर sin x, ये आपके पास इसका अवकलन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर था एक फलन, cos x एक फलन था, हमने क्या किया, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन कर दिया, तो cos x तो एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी हमने देखा था कितना होता है 2x, तो यहां पर 2x लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला एज इट इज आ गया और cos x का होता है माइनस का sin x, ये आपके पास बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो इसको इसके साथ में गुणा करके मत लिख देना, ये फलन ये 2x जो है हमेशा आगे की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसको यहीं पर लिख देते हो तो ये ऐसा नहीं हो कि आप इसको 2x से गुणा कर दो, ये इसका कोण है और ये आपके पास अलग नंबर है, तो इसको तो आप आगे ले जाइए, तो ये बन जाएगा 2x इधर आ गया, cos x एज इट इज आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ये एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये sin x आपका एज इट इज आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, इसके पहले एक फॉर्मूला और देख लीजिए, ये फॉर्मूला है d बटा dx और यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं log x तो इसका अवकलन होता है 1 बटा x, log x का जो अवकलन है वो होता है 1 बटा x। तो यहां पर देखिए ये log x का अवकलन आपके पास 1 बटा x हुआ। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं y बराबर x log x या sin x log x, sin x log x की बात करते हैं। ये x log x मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे, तो आपके पास पहला दूसरा फलन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं। तो dy बटा dx यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, ये log x आपके पास आ जाएगा, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए यानी कि log x को छोड़ दीजिए और पहले का अवकलन कर दीजिए, ये आपके पास आ गया। x एज इट इज आ गया, log x का किया तो 1 बटा x आ गया, प्लस log x एज इट इज आ गया और इस x का किया तो कितना आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस x से इस x को काट दिए तो 1 प्लस log x जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 1 प्लस log x। अब अगर मान लेते हैं इसकी जगह आपको दे दिया हो क्वेश्चन
y बराबर cos x log x, ये इस फॉर्मेट में दे दिया आपको क्वेश्चन। तो यहां पे भी आप देख सकते हो दो अलग अलग फलन है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ये आपके पास पहला फलन हो गया, ये आपके पास पहला फलन हो गया, ये आपके पास दूसरा फलन हो गया। पहले को छोड़ दीजिए यानी कि y का किया तो dy बटा dx, फिर ये पहले को छोड़ दीजिए तो यानी कि cos x को छोड़ दिया, फिर d बटा dx आ गया, क्या करेंगे log x का, प्लस log x को छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद किसका करेंगे d बटा dx cos x का। देखिए मैंने क्या किया, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का अवकलन कर दिया। और यहां पे आप देख सकते हो cos x आपका एज इट इज आ गया, log x का अवकलन होता है 1 बटा x, प्लस log x आपका एज इट इज आ गया, और इस cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। यहां तक क्लियर। अगर आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बन जाएगा आपके पास cos x बटा x माइनस log x, और ये आपके पास आ जाएगा sin x। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, यानी कि dy बटा dx जो आपके पास वो आया cos x बटा x माइनस log x sin x। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दे दिया, y बराबर आपसे कहा भाई x sin x, x बटा sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो अब आपको सेम कंसेप्ट वहां पर जो अप्लाई किया, मैंने आपको बताया कि भाई दो फलन होते हैं जब गुणा के अंदर, तो आप ऐसा नहीं हो कि एक x का 1 कर दिया, sin x का cos x लिख दिया, तो यहां पर ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि x का जो है आपने 1 लिख दिया और sin x का जो है आपने cos x लिख दिया। जब भी फलन इस तरह से हो, यहां पर ये फलन जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये फलन इस तरह से गिवन है, आपके पास दिया गया है आपको इस फॉर्मेट में। fx मान लीजिए एक अलग फलन ऊपर है और इसको हम gx मान लेते हैं, दो अलग अलग फलन है। और अगर आप चाहो इसको और इजी करना तो हम इसको मान लेते हैं कि ऊपर वाला u है और नीचे वाला v है। ऐसे केस के अंदर कोई फलन हो जैसे y d बटा dx और कोई फलन आपको इस तरह दिया गया हो u बटा v, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले v का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, v का स्क्वायर कर दिया, v को छोड़ दो, d बटा dx और इसकी जगह लिख दीजिए u, माइनस u को छोड़ दो, d बटा dx और इसकी जगह लिख दीजिए v, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि क्या इसका आंसर आता है नहीं आता है। तो y का अवकलन किया, dy बटा dx आ गया। ठीक है, अब v का स्क्वायर, v क्या है यहां पर sin x, तो sin x का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। v का स्क्वायर कर दिया, v को छोड़ दीजिए यानी कि sin x को मैंने छोड़ दिया। अब d बटा dx ये आपके पास कितना हो जाएगा x, माइनस x को छोड़ दो, d बटा dx ये आपके पास कितना आ जाएगा sin x। ठीक है, यहां पर देखिए ये sin x आपके पास एज इट इज आ गया, x का कितना होता है 1, माइनस x को छोड़ दो और sin x का कितना होता है आपके पास cos x बटा ये आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो sin x माइनस x cos x बटा sin स्क्वायर x, इसका जो है वो dy बटा dx होगा। ठीक है, एक चीज और, dy बटा dx इसको थोड़ा सा इस तरह भी समझ सकते हो कि हो सकता है आपको dy बटा dx जो है ये y बराबर कितना होता है fx होता है ना, तो हो सकता है आपको अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिले। ये y को इस तरह से भी मिल सकता है dy बटा dx, और यहां पर जब इसका अवकलन करते हैं जो कि आपने 11th क्लास में देखा, तो इसको लिख सकते हैं हम f डैश x। कभी कभी इसको s से भी शो करते हैं और कभी कभी इसको y1 से भी शो करते हैं। इनका मतलब क्या है, एक बार अवकलन किया है, यहां पर भी एक बार किया है, इसका मतलब भी है एक बार अवकलन किया गया है और यहां पर आपके पास वो एक फलन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। y बराबर मान लीजिए ax प्लस b है और डिवाइडेड बटा cx प्लस d मान लेते हैं, cx प्लस d है, इसका अवकलन करना है। आपको देख सकते हो कि दो अलग अलग फलन है, ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला अलग है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया, क्या करना है, ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, तो हम क्या करेंगे u बटा v वाला कंसेप्ट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा dy बटा dx बराबर ये आपके पास आ जाएगा cx प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा cx प्लस d बटा dx ये आपके पास आ जाएगा ax प्लस b माइनस ax प्लस b
डी बटा डी एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, ये मैंने लिख दिया सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी का स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना ए एक्स प्लस बी का कैसे करना है, डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी का कितना होता है ए माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ गया, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी आपका बाहर आ जाएगा, और आपके पास x का 1 हो गया, d का 0 हो गया। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था किस तरह से आपको ये करना है। अब आपके पास क्या बचा, ये बच गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको 1 मिनट में करना है, 1 मिनट का सॉरी 5 सेकंड में आपको करना है, तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद जी अजमेर वाले, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इस पी का मतलब है पावर, और इस पावर को हिंदी में हम बोलते हैं घात। पावर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घात। यानी कि आपको कोई भी फलन दिख जाए तो सबसे पहले उसकी घात को सॉल्व करना है, और घात को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो है x की घात n वाला कंसेप्ट, nx n-1 वाले से, ठीक है। अगर हम बात करें b की, तो इस b का मतलब है बेस, और इस बेस का मतलब होता है आधार। इस बेस का मतलब होता है आधार। आधार को हम किससे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे log x है तो 1/x हो जाएगा, sin x है तो cos x हो जाएगा, और cos x है तो माइनस sin x हो जाएगा, डायरेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये a, इस a का मतलब होता है एंगल, और इस एंगल का मतलब होता है कोण। और कोण कैसे सॉल्व करना है, कोण आप ऐसा नहीं हो कि आपको कोण डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोण की फॉर्मेट में नहीं है, जैसे डिग्री के अंदर नहीं होगा। कोण को आपको सॉल्व करना है, जिसे अब इससे मिलके कोई क्वेश्चन बनता कैसा है पहले वो देखिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या इसमें ये तीनों चीजें लग रही है, बिल्कुल लग रही है। देखो इसमें पावर भी है, इसमें आधार भी है, और इसमें x की घात 2 भी है, जिसको हम श्रृंखला नियम, ये जो पावर बेस एंगल है ना, इसको हम श्रृंखला नियम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए करना। अब देखिए पावर बेस एंगल की मैं आपको बता रहा था, तो ये y जो है, ये y क्या चीज है, देखिए सबसे पहले तो हम चलते हैं इसे यहां से, देखिए ये क्या है 2, ये है इसकी पावर, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइन एक्स स्क्वायर क्या है, ये है इसका बेस, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये इसका एंगल। अब अगर मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है 5 सेकंड के अंदर, तो मैं कितना जल्दी करता है, देखिए y का किया dy बटा dx आ गया। अब पावर का मैंने क्या कहा, x की घात n वाले कंसेप्ट है, कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो पावर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1, कितना होता है 1, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। ये मैंने सिर्फ पावर को सॉल्व करने पर मुझे मिला है, ये सिर्फ पावर को सॉल्व करने पर मिला है। अब क्या बचा, बेस, बेस कितना है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का कितना होता है, गुणा का साइन लगा दिया, यहां लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का कितना होता है कॉस, तो पावर को सॉल्व करने पर आपको ये मिला, बेस को सॉल्व करने पर आपको ये मिला। अब क्या बचा इसका कोण, कोण कितना है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो 2x। अब मैं आपको बताता हूं इसमें पूरा स्टेप हमने क्या क्या किया। देखो ये पावर था, पावर को सॉल्व किया, ये हमने बेस को सॉल्व किया, और ये वाला पोर्शन जो है आपका वो एंगल को सॉल्व किया हुआ है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, ये y बराबर x साइन क्यूब x की पावर 4, इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर आप देखो तो वही सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो एंगल है पूरा, ये अगर आप देखो तो ये साइन, और इसके साथ में जो एक्स का 4 है वो तो इसका कोण है, तो इसको तो हम छेड़ भी नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, तो इस y का हमने क्या किया dy बटा dx। अगर आप ये देखो कि मैं इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, ये वाले क्वेश्चन जब आपको 5 सेकंड में सॉल्व करना है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना अब सदा वाले, उनमें से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बाकी अगर एग्जाम में आता है 5 नंबर का 6 नंबर का तो आप पूरा करना, और लास्ट में आंसर चेक करने के लिए आप ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसमें पहला फंक्शन क्या है, पहले को छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे का अवकलन करते हैं, तो d बटा dx, ये आ जाएगा साइन 3x की घात 4। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो यानी कि साइन 3x की घात 4 और पहले का अवकलन कर दो,
ये आपके पास आ गया। ठीक, ये x मैंने एज इट इज लिखा। इसके बाद क्या किया, इसको ध्यान से देखिए, ये साइन क्यूब है, यानी कि इसमें पावर भी है, बेस भी है, एंगल भी है। और तो इसको हम करेंगे कैसे, तो पावर वाले कंसेप्ट से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर x की घात 4। ये क्या है, ये पावर सॉल्व करने पर आपको मिला है। अब क्या बचा, बेस। बेस कितना है, साइन x की घात 4। तो साइन x की घात 4 का अगर आप चाहो तो इसे पूरा स्टेप वाइज लिख लेना। मैं यहां लिख देता हूं d बटा dx, यहां लिख दो साइन x की घात 4। ये मैंने पावर को सॉल्व किया है, ये मैंने बेस को सॉल्व किया है, ये बेस है इसका, ठीक है। प्लस ये आपके पास एज इट इज आ गया साइन की घात 3 x की घात 4, और इसका तो एक हो ही गया। तो ये आपके पास बन जाएगा 3x साइन स्क्वायर x की घात 4। साइन x की घात 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, कॉस x की घात 4। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, x की घात 4, तो इसको हम लिख सकते हैं d बटा dx, तो ये बन जाएगा x की घात 4 प्लस साइन क्यूब x की घात 4। अब जो x की घात 4 है इसका अवकलन कितना होता है, 4x क्यूब। तो आप इसको लिख दोगे 3x साइन स्क्वायर x की घात 4 कॉस x की घात 4, और ये बन जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब प्लस साइन क्यूब x की घात 4। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसको श्रृंखला नियम हम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा, dy बटा dx क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं जैसे मान लीजिए y बराबर कॉस रूट एक्स, एक ले लेते हैं क्वेश्चन जाते जाते, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, इसमें भी यही कंसेप्ट अप्लाई करते रहते हैं, पावर वाला। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो रूट एक्स है, इस रूट एक्स का अवकलन आपको हमेशा याद रखना है, 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे, देखो मान लीजिए ये रूट एक्स है, केवल इसी का आपको अवकलन करना है, रूट एक्स का। तो आप इसको लिख सकते हो ना d बटा डी एक्स, और यहां लिख दीजिए x की घात 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही कितना होता है, 1/2। तो यहां पर x की घात n का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा ना nx n-1। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 x की घात माइनस 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 x की घात 1/2। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 रूट x। तो यानी x की घात 1/2 जो था उसको हमने वापस रूट के फॉर्मेट में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स का अवकलन कितना है, 1/2 रूट एक्स, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए y बराबर कॉस रूट एक्स मैंने आपको लिखा, पावर बेस एंगल वाले कंसेप्ट से करते हैं। इसकी घात कितनी है, 1, तो 1 के लिए तो आपका कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट कर दो। तो y dy का किया, dy बटा dx हो गया, और cos x का किया तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं d बटा dx, ये बन जाएगा आपके पास cos रूट एक्स। तो cos रूट एक्स का कितना होता है, माइनस का साइन रूट एक्स, और फिर इस रूट एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो d बटा dx रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स काट मत देना, क्योंकि ये इसका कोण है और ये आपके पास नंबर है, तो ये आगे चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर। दोस्तों लास्ट सर एक बार वो आदत पड़ गया ना, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कर लो।